अस्सलाम स्टूडेंट्स, अभी हम एक्सरसाइज 1A बुक 3 की एक्सरसाइज 1A का क्वेश्चन नंबर 2 मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ अभी। इसमें यह है कि सॉल्व ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस गिविंग योर आंसर्स करेक्ट टू 2 डेसिमल प्लेसेस वेयर नेसेसरी। सिंपल से है ये क्वेश्चन। इसमें ये करेंगे कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो आपने ये करना है कि ऑलरेडी एक साइड पे आपके पास होल स्क्वायर है, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो आपने यहाँ पर ये करना है कि इधर x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है। तो आप ये करोगे कि इसमें अंडर रूट अप्लाई कर दें। x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9 है, तो स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें लेफ्ट साइड पे भी और स्क्वायर रूट अप्लाई कर दें राइट साइड पे भी। क्यों स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे? इसलिए स्क्वायर रूट अप्लाई करेंगे कि स्क्वायर को आपने रिमूव करना है। x प्लस 1 का होल स्क्वायर जो है इसको आपने हटाना है। या तो आपके पास एक ऑप्शन ये है कि आप इसको हटाएं नहीं, होल स्क्वायर अप्लाई कर दें। लेकिन अगर होल स्क्वायर अप्लाई कर देंगे तो क्वेश्चन थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है, थोड़ा सा लेंदी हो जाता है। इसका सिंपल मेथड है कि आप स्क्वायर को यहाँ से रिमूव करें, ठीक है ना। अप्लाई करने के बजाय रिमूव कर दें। तो रिमूव कैसे करते हैं? स्क्वायर रूट अप्लाई करने से, क्योंकि स्क्वायर और स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाता है, क्यूब क्यूब रूट से कैंसिल हो जाता है। तो ये स्क्वायर है, पावर 2 है, तो पावर 2 स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगी। तो अगर मुझे लेफ्ट साइड पे स्क्वायर रूट अप्लाई करना है तो मुझे वो जो काम मैं लेफ्ट साइड पे करूंगा वही काम मुझे राइट साइड पे भी करना पड़ेगा। सो मुझे राइट साइड पे भी स्क्वायर रूट अप्लाई करना होगा। तो ये बन जाएगा x प्लस 1 का होल स्क्वायर, अंडर रूट इधर भी आया और अंडर रूट 9 वहां पर भी आ जाएगा। तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट कैंसिल। सो x प्लस 1 इज इक्वल टू अंडर रूट 9। ठीक है, तो इसको मैं अभी सॉल्व करके दिखाता हूँ आपको कि ये कैसे होगा। देखें जरा, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे कि लेट सपोज कि ये मेरे पास है कि देखिए, इसको हम इस तरह से सॉल्व करेंगे यहाँ पर कि हमारे पास है ये क्वेश्चन कि x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। तो ये मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। इस तरह से आएगा, x प्लस 1 का होल स्क्वायर, x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 9। सो जैसे ही मैंने इसके ऊपर स्क्वायर रूट अप्लाई किया तो स्क्वायर रूट अप्लाई होने के बाद क्या हो जाएगा, ये देखें ज़रा, स्क्वायर रूट में अप्लाई कर रहा हूँ तो ये स्क्वायर और स्क्वायर रूट दोनों कैंसिल हो जाएंगे यहाँ पर। तो स्क्वायर और स्क्वायर रूट जैसे ही कैंसिल होंगे तो ये बन जाएगा x प्लस 1 इज इक्वल टू, यहाँ पे अंडर रूट 9 जो है ये बन जाएगा आपके पास प्लस माइनस, क्योंकि जब भी स्क्वायर रूट खत्म होता है किसी नंबर के ऊपर से, ये तो एक एक्सप्रेशन था, जब किसी नंबर के ऊपर से खत्म होता है तो वो उसको खत्म होने के बाद वहां पे प्लस और माइनस दो चीजें आ जाती, प्लस भी और माइनस भी। क्योंकि अंडर रूट के अंदर क्योंकि स्क्वायर रूट से कैंसिल हुआ तो स्क्वायर में अगर +3 होता तो उसका स्क्वायर भी 9 था, और -3 होता तो उसका स्क्वायर भी 9 था। तो 9 बेसिकली दो नंबर का स्क्वायर है, एक +3 का भी स्क्वायर है और -3 के ऊपर अगर आप स्क्वायर कर दें तो भी 9 बनता है। तो इसलिए जब अंडर रूट हटता है तो दो पॉसिबिलिटीज आ जाती हैं, ठीक है। तो x प्लस 1 इज इक्वल टू +-3 है, तो अब आपको इसको ऑपरेट करना है एक +3 से भी और -3 से भी। तो यहाँ पे मैं यहाँ लिखूंगा x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, x प्लस 1 इज इक्वल टू 3, एक ये हो जाएगा, और दूसरा होगा x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है जी, तो ये मैंने यहाँ लिख दिया x प्लस 1 इज इक्वल टू 3। दूसरा है यहाँ पर x प्लस 1 इज इक्वल टू -3। ठीक है, अब एक तरफ x की वैल्यू हो जाएगी आपके पास +3 और +1, दिस बिकम्स 3 माइनस 1 कितना हो जाता है, 3 माइनस 1 हो जाएगा 2। और इसी तरह यहाँ पर क्या हो जाएगी x की वैल्यू, जब आप +1 को दूसरी तरफ लेके जाते हैं तो ये वहाँ जाके -1 हो जाएगा। वो ऑलरेडी -3 है तो -3 और -1 कितना हो जाएगा, -4। इस तरह करके ये वाला क्वेश्चन भी आपका
सिंप्लीफाई हो जाता है, सॉल्व हो जाता है, एक्स की दो वैल्यूज आ जाती है, ठीक है ना। एक एक्स इज इक्वल टू 2 और एक एक्स की वैल्यू -4। इस तरह से जितने भी इस क्वेश्चन के पार्ट हैं, क्वेश्चन नंबर 2 का पार्ट ए मैंने यहाँ पे सॉल्व किया, बाकी रिमेनिंग और जितने भी पार्ट्स हैं वो भी इसी तरह से हैं, वो भी आपने इसी तरह ही सॉल्व करने, कोई इसमें हार्ड एंड फास्ट लॉ नहीं है, सिंपल है। तो बाकी की क्वेश्चंस भी ऐसे ही, मैं आपको एक नज़र बाकी के क्वेश्चन भी दिखा देता हूँ कि वो कैसे सॉल्व होंगे। देखें इसके अंदर ये है अभी हमारे पास कि ए पार्ट आपके पास 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 16। सो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू जब 16 है तो अंडर रूट जब अप्लाई होगा दोनों तरफ तो ये हो जाएगा, स्क्वायर रूट इधर भी आएगा, स्क्वायर रूट वहां पर भी आ जाएगा, ठीक है। सो 2x प्लस 1 का होल स्क्वायर है, सो ये दोनों तरफ अंडर रूट अप्लाई होगा तो एक तरफ स्क्वायर स्क्वायर रूट से कैंसिल हो जाएगा, इज इक्वल टू 16 है। तो यहाँ पे भी जब स्क्वायर रूट अप्लाई होगा तो ये भी कैंसिल होके +-4 बन जाएगा, ठीक है। तो इस तरह से ये भी सॉल्व होगा, ए बी सी डी ये सारे पार्ट सेम यही मेथड है। लास्ट पार्ट में भी 1/2 माइनस एक्स का होल स्क्वायर है, अंडर रूट अप्लाई होगा दोनों तरफ तो 1/2 माइनस एक्स इज इक्वल टू प्लस माइनस ये 3 पॉइंट समथिंग हो जाएगा, अंडर रूट 10 जो होता है दिस इज इक्वल टू +-3 आई थिंक 1 बनेगा, ठीक है ना। तो उसको आपने आगे सॉल्व कर लेना, बस सेम सेम इसी तरह से। तो क्वेश्चन नंबर 2 के सारे पार्ट सिंपल है, आप इजीली सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। आई होप कि समझ में आ गया होगा आपको ये भी।